स्पेशलाइज्ड केमिकल्स के एक्सपोर्ट को लेके आज हम काफी पीछे हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में भारत केमिकल्स एक्सपोर्ट में 10वें नंबर पे आता है। पर भारत इस रैंकिंग में जल्दी कम से कम 6 से 7 देशों को एक झटके में पीछे छोड़ सकता है। और इस सेक्टर में जो देश भारत को अभी तक आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, वो देश भी अब जल्दी भारतीय केमिकल्स का इंपोर्ट करेंगे। इस सेक्टर में भारत ने कमाल का कमबैक किया है और इससे अब उन देशों की सरकारें परेशान हैं जो इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पे भारत से कई अरबों मिलियन डॉलर्स कमा रहे थे। अच्छी बात यह है कि पहली बार भारत को साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों से सीधे टक्कर का मौका मिला है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भारत इन देशों को नुकसान पहुंचा के उठाने वाला है। डेटा की माने तो भारत हर साल करीबन 22 बिलियन डॉलर्स के स्पेशलाइज्ड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स दुनिया के 60 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। इन देशों में यूरोप के 27 देश भी शामिल हैं। पर एफटीए डील से पहले तक भारतीय केमिकल्स को यूरोप में बेचने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को 6 से 6.5% की इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती थी, लेकिन एफटीए के बाद अब भारत बिना कोई ड्यूटी दिए ऐसे केमिकल्स को यूरोपियन मार्केट में बेच पाएगा। अच्छा, अभी तक यूरोप चाइनीज केमिकल्स का सबसे बड़ा खरीदार था और भारत में बने केमिकल्स के कंपैरिजन में चाइनीज केमिकल्स 15 से 20% कॉस्ट एडवांटेज के साथ आते थे। 6% की इंपोर्ट ड्यूटी हटने से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को एक काफी बड़ा कॉस्ट एडवांटेज मिलने जा रहा है और आने वाले समय में भारत केमिकल एक्सपोर्ट मार्केट में एक काफी बड़ा कमबैक कर सकता है। जो 9 देश भारत से केमिकल एक्सपोर्ट में आगे हैं, उनमें से ज्यादातर देश यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। भारत को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने का मतलब यह है कि यूरोपियन मैन्युफैक्चरर से उन्हीं के मार्केट में compete करना भारत के लिए काफी आसान होने वाला है। वैसे मैं जिन स्पेशलाइज्ड केमिकल्स की बात कर रहा हूं, उनमें फार्मा इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल तो है ही, इसके अलावा पॉलीमर्स, डाइज, बैटरी, केमिकल्स, पेंट्स, कोटिंग, एडहेसिव और एग्री केमिकल्स जैसे रॉ मटेरियल शामिल है। और यूरोप हर साल करीबन 47 बिलियन डॉलर्स के केमिकल्स इंपोर्ट करता है और इसमें से भी अराउंड 40% केमिकल्स चाइना से सोर्स किए जाते हैं। भारत में इस समय 1500 से ज्यादा ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस एफटीए का फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अब भारत के मुकाबले चाइनीज केमिकल्स महंगे होने जा रहे हैं और अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम रखने और कॉम्पिटिटिव रहने के लिए यूरोप से ऐसे केमिकल्स के बड़े ऑर्डर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को मिलना शुरू हो चुके हैं। वैसे साउथ कोरिया और जापान भी पहले से इसी तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ 10 से 12 साल पहले साइन कर चुके हैं और इन दोनों देशों को भी ऐसे केमिकल्स एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को कई सालों से कोई ड्यूटी पे नहीं करनी होती थी। भारत को यही मौका आज 10 से 12 साल बाद मिला है और ये दोनों देश इसलिए सदमे में है क्योंकि भारत वही केमिकल्स काफी कम कीमतों पे प्रोड्यूस करके यूरोपियन यूनियन में इन दोनों देशों को एक्सपोर्ट मार्केट खा सकता है। ऐसे केमिकल्स की वजह से कई हजारों बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री दुनिया के कई देशों में चल रही है और अभी तक कुछ गिने चुने देश ही रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहे थे। फाइनली भारत इस मोनोपोली को तोड़ने में कामयाब हो पाया है और न केवल एग्री केमिकल्स बल्कि फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कुछ काफी क्रिटिकल रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन का पार्ट बनने जा रहे हैं, स्पेशली बैटरी टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि जहां भारत में बैटरी प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन को भारत प्रमोट कर रहा है, वहीं चाइना बैटरी के एक्सपोर्ट पे अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंसेंटिव खत्म करने जा रहा है। सोचिए, एफटीए से पहले भारत जहां केवल 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के केमिकल्स यूरोप को बेच पा रहा था, वहीं चाइना से यूरोप 28 से 30 बिलियन डॉलर्स के केमिकल्स हर साल इंपोर्ट करता था। वो भी तब जब चाइना ऑलरेडी यूरोप के इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ग्रुप में आता है। आने वाले 5 सालों में भारत के एक्सपोर्ट की वैल्यू 5 बिलियन से 15 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। पर इसका सबसे बड़ा फायदा तभी देखने को मिल सकता है जब केमिकल सेक्टर में किसी तरह का एक्सपोर्ट इंसेंटिव या पीएलआई सरकार की तरफ से दी जाए। हमारी तरह आप भी मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।